और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इसी तालीम में छुपा हुआ है। जो तालीम हमारी पहचान है, उस तालीम को मुसलमानों ने बड़ी हद तक भुला दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम के जरिए नबूवत और रिसालत पैगंबरी मिली, और इक़रा बिस्मि रब्बिक से जो आगाज हुआ आखिरी दम तक, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए, तालीम का ही सिलसिला रहा। हर आदमी अपने मुआशरे और समाज का जायजा लेकर के ये देख सकता है कि तालीम की सूरत हाल क्या है। हम बहुत पीछे हैं, मैं उसके तमाम तफसीलात में और उसका जो डेटा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल तालीम के मैदान में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये तालीम का मैदान ऐसा मैदान है कि वो वक्त तलब भी होता है। ये है तेज मशायरा मीडिया 96। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द रशद व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ल दलालन बईदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। मोहतरम सदर इजलास, उलमाए किराम, स्टेज पे तशरीफ फरमा दिगर तमाम मेहमानान गिरामी, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जलसा, सामिईन और जलसागाह से बाहर मौजूद मर्द व ख़वातीन, मोहतरम हज़रात, मैं 15 मिनट के मुख्तसर वक्त में आपसे चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सही बात यह है कि मैं यहाँ कोई मुकर्रिर और खतीब का ज़हन लेकर के नहीं आया, इस मिजाज से मैं नहीं आया कि मैं आपके सामने कोई तकरीर करूँगा। मैं सिर्फ अपने पुराने दोस्तों से, साथियों से, इलाके के जानने पहचानने वाले लोगों से मुलाकात की गर्ज से आया। दारुल उलूम अहमदिया सलफिया दरभंगा, जहाँ मेरा तालीमी साल तकरीबन 91 तक था, 92 के बाद तकरीबन हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जो इस इलाके से, इस इलाके की मुख्तलिफ बस्तियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तवील अरसा तकरीबन 3 दहाई का लंबा अरसा गुजर गया, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। एक मौका था, मैं कुवैत से छुट्टी में आया हूँ तो सोचा कि इस मौके से हाजिरी हो जाएगी, तो मैंने भी, हमारे जो मुंतज़मीन हज़रात हैं उन्होंने जब
मुझे मुकल्लफ किया कि चंद बात आप भी अर्ज कर दें, तो मैं अपनी शिरकत दर्ज करा रहा हूं। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि एक तजर्बाकार डॉक्टर एक मरीज का इलाज जब करता है तो मरीज को टेस्ट और जांच पड़ताल के मुख्तलिफ मरहले और प्रोसेस से गुजारने के बाद वो डॉक्टर या हकीम बीमारी को पहचानने की पूरी कोशिश करता है, तब जाकर के उसका इलाज शुरू करता है। यही हाल दाई हज़रात, दाई और मुबल्लिग या दीन इस्लाम की तबलीग, दावत, इस्लाह और तालीम व तरबियत का है। उनका भी यही हाल है और होना भी चाहिए कि कौम और मिल्लत, मुआशरा और समाज के हालात से वाकिफ हो। मैं यकीनन आपके इलाके से नहीं हूँ तो सही तौर पे मैं हालात से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मजमूई तौर पे मुसलमानों के जो हालात हैं हमारे मुल्क में, खास तौर से हम जिस इलाके से आए हैं चंपारण से, तो उन हालात से ज्यादा कोई मुख्तलिफ हालात नहीं है। तो ऐसे हालात को मैं अपने जहन में रख करके चंद बातें, चंद मशवरे में आपके सामने रखना चाहता हूं। वो बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए फर्ज और टास्क की हैसियत रखती हैं, हमें करना है। बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं उस ज़िम्न में हमारे उलमाए किराम, मुक़र्रिरीन और खुतबा हैं, वो अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मुसलमानों को उनकी इस ज़बूहाली से, पस्ती से, मजबूरी से, तकलीफ से, हमारे लिहाज से जिस जिल्लत की जिंदगी में हैं, मजबूरी तौर पे उससे निकलने के लिए, निकालने के लिए क्या कुछ तदबीरें हो सकती हैं, क्या इलाज हो सकता है। और कुछ लोग जो इस फील्ड में उस पे काम कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करता हूं कि उसी काम का हिस्सा बनूं। तो मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप अपने दिल के कानों से उन बातों को सुनेंगे, क्योंकि ज्यादातर वो लोग हैं जो गार्जियन हजरात हैं, साहिब औलाद हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। जो हालात हैं आमतौर पे हमारे पूरे मुल्क के अंदर, वो बहुत ही नागुफ्तबे हैं। जिस हैसियत से बहैसियत मुसलमान हमारी हालत होनी चाहिए हर मैदान में, तालीम से लेकर के समाजी तौर पे, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, इक्तिसादी और माली तौर पे, उस मयार को हम पहुंचे नहीं हैं, उससे बहुत पीछे है। अपनी बातों को 5-6 पॉइंट्स की शक्ल में रखने से पहले मैं एक दो वाक़ये की तरफ इशारा करके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। किताबों में लिखा है, बड़े बड़े लिखने वालों ने अपने तजर्बे की बात लिखी है। एक साहब ने लिखा है कि कोई सैयद है, सैयद बिरादरी, हकीकी सैयद बिरादरी, तो बड़ी तलाश और छानबीन के बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी सैयद घराने में की। हड्डी तलाशते हैं ना शादी करने के वक्त। शादी के बाद कुछ अरसा गुजरा, बेटी से मुलाकात की गर्ज से बाप अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। सुबह का वक्त है, नाश्ते में ताखीर हो गई, तो बाप ने जाकर के बेटी से कहा कि बेटी क्या माजरा है, नाश्ते में बहुत देर हो रही है। तो बेटी ने बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में, बड़े घर की बेटी की तरबियत थी, बाप ने तरबियत की थी, कहा कि अब्बू जान माजरा ये है कि सैयद की हड्डी है तो गलते गलते गलती है। बाप समझ गए
कि घर में माशी हालत ठीक नहीं है, नाश्ता किए बगैर ही वापस चले गए। मैं अपनी बात कहने से पहले ये बातें मैं कह रहा हूं। सर सैयद अहमद खान को आप लोग जानते हैं, जिन्होंने मदरसतुल उलूम की बुनियाद डाली, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से है। उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद तुगलक शाह के पोतों और अहमद शाह अब्दाली के नवासों को उन्होंने दिल्ली में जब सख्त परेशानी और की हालत में देखा कि जैसे तंगहाली हो, भीख मांगने तक की नौबत हो, उन्होंने सोचा कि इस कौम और इसके अफराद को इस जिल्लत से, मुफलिसी से निकालने का रास्ता क्या है। उन्होंने बड़ा इलाज तलाश किया और मदरसतुल उलूम की शक्ल में जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसकी बुनियाद डाली। वो एक इलाज था। मैं सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ बातों की तरफ इशारा करके मैं अपनी असल बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैं कुवैत में रहता हूं, जहां बहुत सारे काम मैं करता हूं, तालीम से लेकर के तर्जुमानी के काम और दीन इस्लाम के ताल्लुक से भी बहुत सारे काम हैं जो करता हूं। लिखने पढ़ने का काम है। एक काम मैं ये भी करता हूं कि यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया, फ्रांस, जितने भी यूरोपीय ममालिक के लोग हैं जिनकी जुबान अंग्रेजी है या अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, तो वो इस्लाम को जानने के लिए या इस्लाम के बारे में उनके जो डाउट है, कंफ्यूजन है, शुक शुबहात है, मेरे पास आते हैं, मेरे पास उनको भेजा जाता है और मैं उनसे बात करता हूं। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के तजर्बे जो सच्चे दिल से मेरे साथ वो शेयर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक साहब ने मुझसे ये कहा, अभी हाल फिलहाल 8-9 महीने गुजरे होंगे, उन्होंने कहा कि सर, मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश ट्रांसलेशन तर्जुमे के साथ 2 बार पढ़ा है और अभी रमजान का पूरा रोजा भी रखा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि मैं बुरा क्यों मानूंगा, आपको जो मुझसे कहना है आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो मुसलमानों की किताब कुरान मजीद को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का जो मुताला किया, तो उस इस्लाम में और मुसलमानों के दरमियान जो इस्लाम है, अमली तौर पे प्रैक्टिकल, मुझे कोई मेल नहीं महसूस होता है। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी उनकी फीलिंग थी, ये एहसास था। मैंने भी कहा कि ये बात मैं आपको मुलाकात के शुरू में ही ताकीद के तौर पे कहने वाला था कि आम तौर पे मैं कोई मुसलमानों की तहकीर या ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जो हकीकी सूरत हाल है उसकी तफसील में जाए बगैर आप भी जानते हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं ताकीदी तौर पे शुरू में ही ये बात आपसे कहने वाला था कि मुसलमानों की जिंदगी को आम तौर पे, मजमूई तौर पे देख करके अगर आप मुसलमान होना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप फिर सोच ले कदम बढ़ाने से आगे। लेकिन अगर इस्लाम को, इस्लाम की असली किताब कुरान मजीद से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, अहादीस से समझना चाहते हैं और अपनी आखिरत भी और दुनिया भी बनाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए नसीहत करता हूँ, आप उस किताब से समझे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में अच्छे हैं, बड़े हैं, आज भी उस इस्लाम के अलमबरदार हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको उसी तबके से बनाए। तो ये सूरत हाल है। और जिस आदमी ने मुझसे ये बात कही थी, वो आदमी, उसकी अपनी जो कम्युनिटी है वो 7 मिलियन 70 लाख आबादी पे मुश्तमिल है और उसमें से एक आदमी भी गरीब नहीं है। कहा कि मैं पहला आदमी हूं अपने समाज, अपनी कम्युनिटी का, जो मैं इस्लाम में आना चाहता हूं।
ये उनका जो एहसास था जो मैं आपको बताया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से अपने अपने समाज के बारे में। बहरहाल जैसा कुछ इस्लाम है और इस्लाम का जैसा कुछ हमसे मुतालबा है और तकाजा है, और वाकई इस्लाम जिंदगी में आ जाए तो एक मुसलमान की जिंदगी में जो तब्दीली आनी चाहिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वो नहीं है। तो ये पस मंजर है हमारे जहन में, और उसी की रोशनी में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। मैं इसीलिए कहा कि एक कामयाब जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, अच्छा मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम चीजों को, हालात को सामने रखते हुए, और उमूमी तौर पे मुस्लिम मुआशरे के जो दीने इस्लाम के ताल्लुक से सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आम तौर पे मैं जो पहली बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि मुसलमानों को अपने ईमान और अखलाक की दुरुस्तगी पे खास तौर से तवज्जो देना चाहिए। पूरे मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में जो है मजमूई तौर पे पहला जो काम है मुस्तकिल करने का काम है, ये कोई एक कॉन्फ्रेंस से, किसी एक जलसे से, किसी एक तकरीर से होने वाला नहीं है। एक ये हमारा मुस्तकिल काम है कि ईमान, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बात हो रही थी, तो ये जो ईमान है, ये जो तौहीद है और ये जो अखलाक है, अखलाक का बाब बहुत ही लंबा चौड़ा और वसी है। मुसलमानों को अपने ईमान और अखलाक की दुरुस्ती पे तवज्जो देनी चाहिए। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। मैं उसकी एक दो मिसाल देना चाहता हूँ, और उसमें शायद आइंदा हमारे कोई मुकर्रिर होंगे जो बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे मुसलमान ये कह करके आगे निकल जाते हैं कि इसमें हुकूमत रुकावट बनती है, हुकूमत नहीं करने देना चाहती है। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शरीयत के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से मुसलमानों को शादी ब्याह करने से कौन सा कानून रोकता है? कोई कानून नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क का कानून इसमें मुसलमानों की मदद करता है कि शादी शरीयत के हिसाब से हो। डोरी एक है, तिलक और जहेज लेते हुए जिसका चौपट दरवाजा आज मुसलमानों ने खोल रखा है, कैश से लेकर के साजो सामान, पता नहीं क्या क्या गाड़ियां, जो चीज मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा आसान थी, आज मुसलमानों ने अपनी बदबख्ती की वजह से उसको सबसे ज्यादा मुश्किल बना दिया है। और दूसरी तरफ झूठा रोना रोते हैं कि लड़कियां भाग रही हैं, इर्तिदाद फैल रहा है, दीन छोड़ रहे हैं, गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं, उसके कसूरवार मुसलमान हैं सबसे पहले, दूसरे बाद में उसके कसूरवार होंगे। कितना इसको मुश्किल, जबकि इसको दावत और तबलीग और इस्लाह के नुक्ते नज़र से सोचा जाए तो इस मुल्क में जहां बरादराने वतन के अंदर तिलक और जहेज और जो रस्म रवाज है उसकी जड़ें बड़ी गहराई तक पहुंची हुई हैं। अगर मुसलमान सिर्फ शरीयत के हिसाब से शादी और ब्याह को कर लेते तो ये इस्लाम का इतना बड़ा पैगाम इस मुल्क में फैलता और उसके असरात होते। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि हमारे बरादर वतन से जर्रा बराबर भी पीछे नहीं है, बहुत सारे मामले में ये बहुत ज्यादा पेश है, आगे हैं। बहरहाल मेरा पहला पॉइंट है कि हमें और आपको अपने ईमान और अखलाक की दुरुस्तगी पे खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। उसके तकाजे हैं, ये दीन बहुत बड़ा दीन है, बहुत अजीम दीन है। और उसके बाद जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं अल हकीम एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मुंतजमीन, उसके जिम्मेदारान और जो ये मदरसा इस्लामिया या जामिया इस्लामिया है उसके जिम्मेदारान को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से
इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया। हमारे तमाम मसाइल और मुश्किलात का पहला इलाज, पहला नुस्खा ये है कि मुसलमानों को खुसूसी तौर पे तालीम पे तवज्जो देने की जरूरत है। ये तालीम ही हमारे मुस्तक़बिल का भी इलाज है, हाल का भी इलाज है, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इसी तालीम में छुपा हुआ है। जो तालीम हमारी पहचान है, उस तालीम को मुसलमानों ने बड़ी हद तक भुला दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम के जरिए नबूवत और रिसालत पैगंबरी मिली, और इक़रा बिस्मि रब्बिक से जो आगाज हुआ आखिरी दम तक, जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए, तालीम का ही सिलसिला रहा। हर आदमी अपने मुआशरे और समाज का जायजा लेकर के ये देख सकता है कि तालीम की सूरत हाल क्या है। हम बहुत पीछे हैं। मैं उसके तमाम तफसीलात में और उसका जो डेटा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल तालीम के मैदान में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये तालीम का मैदान ऐसा मैदान है कि वो वक्त तलब भी होता है, उसमें वक्त लगाने की जरूरत पड़ती है। 10 से 12 साल 15 साल का अरसा तालीम के मैदान में आप लगा दें तो उसका नतीजा बहुत, मैं जाती तौर पे नहीं, अपनी जो पर्सनल जिंदगी है मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ सिर्फ, ताकि बात आपके समझ में आ जाए। कहाँ मैं चंपारण का रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए यहाँ से बिल्कुल मुल्क के दूसरे दक्षिणी छोर पे केरला में आज से तकरीबन 18-19 साल से मैं अपने बच्चों को तालीम के लिए, जाहिर है एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है। और आपका जो आपने मुंतजिम साहब ने, नाज़िम साहब ने जैसा तारुफ में कहा कि कुवैत से छुट्टी में मैं आया हूँ, हमने कुवैत से जो कुछ भी कमाया है बच्चों की, और मैं इसके लिए खुश हूँ कि जो चीज बच्चों को देना है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, बहुत सारी चीजें दे देंगे, उसकी कोई बहुत ज्यादा पायदार हैसियत नहीं है। आप तालीम दें। जो लोग जिनको औलाद की नेमत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, आप इसको एक प्लानिंग के साथ, एक मंसूबा के साथ बच्चों की तालीम पे तवज्जो दीजिए। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज में सेहत के मामले में बहुत सारी खराबियां हैं। मुनासिब पैसे नहीं है, इलाज नहीं होता है, उसका इंतजाम होना चाहिए। सेहतमंद जिंदगी आदमी कैसे गुजारे, आदमी को सेहतमंद रहना, ये काम वो है जो मुस्तकिल तौर पे एक प्लानिंग के साथ करना चाहिए, और ये काम जो है बाज़ाब्ते तौर पे। फिर उसके बाद चौथी चीज है कि माशी तौर पे, माली तौर पे मुसलमान बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, पसमादा हैं। मुसलमानों की एक पहचान हमारे मुल्क में गुर्बत, मुफलिसी, कंगाल रहते हैं, ये हालत हो गई है। उसको बदलने के लिए कोई दूसरा आगे नहीं आएगा, कोई किसी पे भी आप भरोसा करके बैठे हैं ऐसा नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं, दानिश्वर किस्म के लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, इन चीजों पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं, किसी दिल में ये बात उतर जाए। मकामी तौर पे जो लोग भी हैं, ये काम करने का है कि हमें अपनी माशी हालत को, माली हालत को, मुख्तलिफ छोटे छोटे हुनर, तिजारत, सनत और हिरफत के काम सीख करके मेहनत और मजदूरी के साथ कोई भी काम करना बुरा अमल नहीं होता है। चोरी करके कोई सोना जवाहरात भी हासिल कर ले, वो चोरी है, लेकिन मेहनत और मशक्कत करके कोई कमाता है तो वो ऐब की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। आखिरी बात, हमारी जो पहचान है, हमें लोगों की इंसानियत के लिए काम करने की जरूरत है। इस्लाम का पैगाम उसी तरह से पहुंचेगा, लोग उसी तरह से, आपकी जो छवि है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी लोगों की नजर में। जो खिदमत खल्क का काम है, समाजी बेहतरी और भलाई का काम है, वो हमें करना है। दूसरे हमारे साथ जो भी बर्ताव करें कि हमसे जितना जहां तक हो सके हमें इंसानियत के लिए फायदामंद बनने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला ने इस रूए जमीन पे हमें और आपको जो भेजा है, हमारी पहली जिम्मेदारी यही है, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास,
लोगों के लिए बर्पा किए गए हो, लोगों के लिए भेजे गए हो। इंसानियत की कामयाबी क्या है, उसके लिए हमें और आपको काम करना है। बाकी जो काम है वो तो हम करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक मंसूबा के साथ ये जो काम किया जाएगा, आपको भी उसका हिस्सा बनने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और ये जो बातें हैं उस पे अमल करने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।